जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता कमला देवी की नवरात्रि के 10वें दिन माता कमला देवी की पूजा आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि का यह त्योहार 10 दिनों का होता है। 10 महाविद्याओं में से कमला देवी को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से कमला माता आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समान माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। कमला की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही फल की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं माता कमला की कथा। गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन कमला माता की कथा सुनी जाती है, तो आइए सुनते हैं कमला माता की पौराणिक कथा। माता कमला की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। माता कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता यानी राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण उनसे नाराज थे। इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बारे में नहीं जानती थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा, तो उन्होंने अपने पति से इसका कारण पूछा। तब भगवान शिव ने माता सती को सब बता दिया और निमंत्रण न आने की बात भी कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति भगवान शिव से अनुमति मांगी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। तब माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव भी नहीं माने, तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव को अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम दर्शन माता कमला के थे। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में माता काली, तब माता तारा, माता षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माता धूमावती, माता बगलामुखी व माता मातंगी आती हैं। अगर आप 10 महाविद्याओं की संपूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी। आइए अब जानते हैं माता कमला का स्वरूप कैसा है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला है व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से माता सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में है वहां उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं, इनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ वर व अभय मुद्रा में है। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माँ कमला का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं, वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से भी मिलते हैं, क्योंकि माँ कमला देवी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं, उनकी व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो जाती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट भी दूर हो जाता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति को विशेष सुख व वैभव की प्राप्ति होती है तथा आर्थिक रूप से छाए संकट भी सभी दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु के साथ ही बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य या धन की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है तो उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है।
गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन करवाने के बाद दान दिया जाता है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन माता कमला की किस प्रकार पूजा आराधना की जाती है। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध या साफ स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। अब अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करना चाहिए। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखनी चाहिए और इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध करना चाहिए। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। अब चौकी पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल रखें। अब कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। अब कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव जी प्रतिमा को रखना चाहिए। अब कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और विधिवत यंत्र का पूजन करना चाहिए और माता कमला के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता कमला के मंत्रों को जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करना चाहिए। माता कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। माँ कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी साधक माँ कमला की साधना करते हैं उनको यह जानकारी हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए, नहीं तो साधना का फल प्राप्त नहीं होता। 11 दिनों के पश्चात हवन करना चाहिए। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री मिलाकर रखनी चाहिए। अब इन सभी चीज़ों से हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वहीं रहने दें जहाँ पर आपने साधना की है और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दे या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। ऐसा करने से आपकी साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर माँ कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी भी धन धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी की कमी नहीं होती और साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में माता कमला की साधना के साथ साथ गुरु पूजा और गौ पूजा भी महत्वपूर्ण होती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना भी शुभ माना जाता है। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर अर्पित करना चाहिए। धन्यवाद। माता कमला की, माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।